ओम शांति। आज 14 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर सदा चलते रहो। आज का प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। जो 84 जन्म लेंगे, बाबा कहते हैं उनका विशेष पुरुषार्थ होगा नर से नारायण बनने का। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी, अर्थात विकारी नहीं होंगी। वह भरपूर पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं, अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अगर किसी भी तरह का विकारी ख्यालात हमारे अंदर अभी भी आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्रिमिनल आई है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसी आत्मा फिर पूरे 84 जन्म नहीं लेती हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाबा को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख हमें नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। स्वयं को हल्का महसूस करने के लिए कम से कम इस जन्म में जो भी हमारे से गलत कर्म हुए हैं, विकर्म हुए हैं, वो तो हमें याद है, भले और जन्मों का नहीं याद है। तो इस जन्म के जो भी हमें अपने पाप कर्म याद हैं, वह सब बाबा को लिख कर दे देना है। बाबा कहते हैं, अब लेकिन हमसे कोई भी गलती ना हो, किसी को भी हमें दुख नहीं देना है, सदा सपूत बनकर रहना है, बाबा की श्रीमत पर सदा हमें चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अपनी दृष्टि बहुत ही अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। कभी भी हमारी आंखें विकारी ना हो। हमें अपनी दृष्टि बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छी बनानी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के बस होकर कोई भी पाप हमें नहीं करने हैं। हमें अपने मैनर्स बहुत ही अच्छे रखने हैं, बहुत ही पवित्र रखने हैं। कभी भी काम और क्रोध के बस होकर कोई भी पाप कर्म अब हमें ब्राह्मण बनने के बाद नहीं करने हैं। इसलिए हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब की बहुत संभाल करनी है। और आंखें सबसे पहले धोखा देती है, तो इसकी हमें बहुत संभाल करनी है कि कभी भी विकारी दृष्टि ना हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा होली और हैप्पी भाव। बाबा कहते हैं, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। बिना किसी हद के आधार के, कोई भी आधार हमारा ना हो हद का। हमारा एक आधार मेरा बाबा और कोई भी नहीं। तो बिना किसी आधार के हमें सदा आंतरिक खुशी में रहना है। ऐसा नहीं कि कोई दीदी हमें कमेंट्री से योग करवाएंगी तभी हमारा योग लगेगा, उन्हीं से हम मुरली सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा। किसी भी तरह का हद का कोई आधार हमें नहीं लेना है, सिर्फ एक बाबा। तो बाबा कहते हैं, जब यह लक्ष्य हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलतियों में फंस जाते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। जब हमारा यह लक्ष्य बदल जाता है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बेहद का ना होकर हद में फंस जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में जब हम फंस जाते हैं, तो हमारा जो मंजिल है नर से नारायण बनने का, उससे हम दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भाव के वरदान को स्मृति में रखकर तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो।
आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुणमूर्त बनकर बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं, जो हमारा स्वधर्म जो गुण है, हमारा जो ब्राह्मण बनने के बाद जो आत्मा के सातों गुण जागृत होते हैं, उनका स्वरूप बनकर और सदा हमें उन गुणों का दान देते चलना है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, ये सारी जो सातों गुण हैं, इन सब का हमें दान देते चलना है। उसके लिए सबसे पहले उस गुणों का हमें स्वयं स्वरूप बन जाना है। आज का व्यक्ति सारे हैं मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल कर बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो। मास्टर नॉलेजफुल बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकलकर बाबा के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को हमें लगाना है और सदा बाबा के लव में लवलीन स्थिति में हमें रहना है। तो बाबा कहते हैं तो और सब बातें सहज ही समाप्त हो जाएंगी, फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।